औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तलबा-ए-किराम, तलबा व तालिबात, आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हम लोग तरबियती क्लास की नशिस्त में 22वें रोज़ में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ हम नब्ज़ों के सफ़र को लेकर के आपके पास मौजूद हैं और इल्म के मोती बरसा रहे हैं। आज बहुत अहम, बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको मरीज़ के साथ पूछनी है, जो आपको बहुत से सवालों की तशनगी दूर कर देगी, जो बहुत से जहन में तबीब के नब्ज़ के एतबार से जो इख्तलाफात मौजूद हैं, वो जो उसका जहन कई अताई किस्म के लोग जो है दूर करने की, मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब भी और सेहत के एतबार से भी बहुत अहम बातें नींद और बेदारी के हवाले से आप सबके सामने पेश करने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसमें ये बता देते हैं आपको कि एक शख्स जो है उसकी नींद का सही वक्त कितना है, सही दौरानिया कितना है, नींद की हालत में उसकी पल्स की रेट क्या है और बेदार होने के बाद, उठने और जागने के बाद उसकी हार्ट रेट, पल्स रेट क्या होता है और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी कानूनी मुफरद अज़ा में नींद और बेदारी के मुतल्लिक वो हक़ाइक़ मौजूद हैं जिसे जानेंगे तो इंशाअल्लाह जो मुखालिफीन हैं उनकी तो दांतों तले उंगलियां ज़रूर आ जाएंगी। तो जनाब आला आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। हमने आज पढ़ना है नींद, हालत नींद में पल्स रेट क्या है, नींद की हालत में पल्स रेट, जागने की हालत में पल्स रेट। सबसे पहले ये याद रखिए कि हमारे पास नींद और बेदारी के एतबार से दो तरह की बीमारियां मौजूद हैं। एक बीमारी है जिसको नींद की कमी, स्लीपलेसनेस कहते हैं। नींद की कमी हो गई है पेशेंट्स को, वो अब नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोलियां ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये किन मिजाजों में हो जाता है? और जो लोग रात की नींद पूरी कर लेते हैं उसके बाद भी सोते रहते हैं, उनकी नींद पूरी ही नहीं होती, रात को भी सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, ये क्या मामला है? कानून मुफरद अज़ा में जब मैंने आपको वर्ण के दर्जे बताए थे उस वक्त में मैंने आपको 6 तहरीकों की क्लासिफिकेशन की थी, उनकी दर्जा बंदियाँ की थी। मैंने आपको बताया था कि सर्द वरम की 3 तहरीकें हैं, हार वरम की 3 तहरीकें हैं। जनाब आला जो सर्द वरम है 1 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर में होगा, जबकि हार वरम 3 नंबर, 4 नंबर और 5 वरम में 5 नंबर की नब्ज़ में होगा। यही बातें आपको आगे चलकर जितनी भी मैं इसबाक पढ़ाऊंगी आपको प्रूफ के साथ ये बातें मैं बताती चली जाऊंगी कि आखिर हम ऐसी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं, जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनको बीमारियां लग जाती हैं। ये सवाल आपको आने वाले मरीजों से करना होगा कि आप ज़्यादा तो नहीं सोते, दिन में कितनी नींद लेते हैं, रात में कितनी नींद लेते हैं। वो आपको बताएगा जी मेरी नींद तो बहुत अच्छी है। कोई कहेगा कि मैं तो हर वक्त सो जाता हूँ, मुझे तो जहाँ वक्त मिले मैं सो जाता हूँ। ये आपको मिजाज जानने में मदद करेगा। जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो असाबी तहरीक की कसरत की वजह से, असाबी वरम की वजह से, असाबी तहरीक की शिद्दत की वजह से उनको नींद ज़्यादा आती है। कुछ लोग बताते हैं हम ट्रैफिक में हैं, गाड़ी चला रहे हैं मोटरसाइकिल पे और हमें नींद आ गई है। ये बात भी उनको हर टाइम असाबी तहरीक की शिद्दत की वजह से हो रही है। और जो लोग ज़्यादा नींद लेते हैं, अमूमी तौर पर आपके दिल की सेहत के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चों में नींद का मुख्तलिफ मामला है, हम एडल्ट्स की बात करेंगे, बालिग मर्द और ख़वातीन की बात करेंगे। बुढ़ापे में तो ये नींद कम भी हो जाए, 6 घंटे तक भी चली जाए तो कोई परेशानी नहीं, 4 घंटे भी चली जाए तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन जितना भी नौजवान तबका है हमारे पास या उदेड़ उम्र के जो लोग हैं वो 7 से 8 घंटे की नींद लें, उनकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर वो इस नींद से ज़्यादा लेते हैं, अगर वो इस 7-8 घंटे की नींद से ज़्यादा लेते हैं तो यकीन कीजिए कि उनको ही लिवर डिसीज़ हो रही है, हार्ट डिसीज़ उनको हो रही है, दिल की बीमारियाँ, शुगर का मसला, डिप्रेशन के मामला, जहन पे दबाव है, भूल गए हैं, भुलक्कड़ हो गए हैं, जिसमें सुस्ती पड़ना शुरू हो गई है, हत्ता कि ज़्यादा सोने की वजह से आपको जितनी भी क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं, ख़तरनाक किस्म की मोहलक मौजी मर्ज लगना शुरू होते हैं, वो जो ज़िद्दी किस्म के आपको अमराज लाक हो रहे होते हैं,
वो मरीज़ की ज़्यादा नींद की वजह से हो रहे होते हैं। असाबी तहरीक की शिद्दत हो जाती है नींद की ज़्यादती की वजह से। और वो लोग जो कि नींद की कमी का शिकार हैं, स्ट्रेस की वजह से, ज़हनी दबाव की वजह से, जिस्म में गर्मी खुश्की के बढ़ जाने की वजह से इनको नींद की कमियां हो रही होती हैं। जो लोग नींद की कमी की शिकार होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि अगर ज़हनी सेहत को सुकून देना है तो हमें नींद का प्रॉपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो बेचारे बहुत जतन कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जब कोई नींद की कमी का शिकार आता है, ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही होती है, या 4 नंबर के मरीज़ होते हैं जिनकी नींद उड़ गई होती है, 3 नंबर के मरीज़ आते हैं जिन्हें नींद की कमी हो गई होती है। हम तो उनको देसी घी सर पर लगा करके खूब मालिश करवाते हैं, देसी घी उनको खाने को देते हैं, उनकी मसाज कराते हैं, उनको असाबी तहरीक की दवाएं देते हैं, 3 पर 6 देते हैं, 4 पर 1 देते हैं, 5 पर 2 देते हैं। और अल्लाह के फजल से जो ब्लड प्रेशर है, आप जानते होंगे, फशार दम, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई जो छोटी चंदन है, खुश्क धनिया और सफ़ेद जीरे से मिलकर बनती है। नींद की कमी का जो मसला होता है अल्हम्दुलिल्लाह पहले दूसरे दिन ही दूर हो जाता है, पेशेंट की नींद की गोलियां छूट जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग नींद की कमी का शिकार होंगे आपको तहरीक समझने में मदद मिलेगी, और जो लोग नींद की ज़्यादती का शिकार होंगे वहाँ भी आपको उनकी तहरीक समझने में मदद मिलेगी। बस आपको टटोलना है फिर कि ये वरम आसाबी या फिर वरम हार की कौन सी जो है वो तहरीक या नब्ज़ में मौजूद है। उसके बाद कुछ लोगों के सवालात होते हैं बहुत ज़्यादा, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए सेहत के अंदर कितनी नींद ज़रूरी है। मैंने बताया कि 7 से 8 घंटे नींद लेना उनके लिए ज़रूरी है। भाई हमें किस वक्त सोना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि हम इस्लाम के दायरे में ईशा की नमाज के बाद सो जाना और फजर के वक्त उठ जाना, हालत सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और जितनी भी सर्चेज हैं इसके ऊपर, अगर एलोपैथिक की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि एक माकूल टाइम पर जब रात हो गई है तो सो जाएं और सुबह की पहली किरण के साथ उठ जाएं। उसके बाद वो लोग जो कि इस बात का शिकार हैं कि उनकी हार्ट रेट, तबीब होने की हैसियत से आपको और मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि सोते वक्त फी मिनट दिल की रफ्तार कितनी होती है। इसके लिए कुछ अहकामात मौजूद हैं। आप तमाम लोग जानते हैं हमारे पास सत्ता ज़रूरिया तबैया है। हमारे पास ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनमें एक हवा है, जिसमें माकूलात और मशरूबात हैं, खाना पीना है, नफसानी ख्वाहिशात हैं, सुकून है, और नींद और बेदारी है। नींद और बेदारी है जनाब आला। हमारी सत्ता ज़रूरिया है कि एक मुनासिब वक्त पर हम नींद लें और एक मुनासिब वक्त पर उठ जाएं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? आज मैं आपको नबस के अंदाज के साथ, दलाइल के साथ ये बात साबित करूंगी कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सत्ता ज़रूरिया में नींद और बेदारी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो जब नींद का आगाज़ होता है जनाब आला, जब नींद का आगाज़ होता है, मैं तबीबा हूँ, जब हम नबस के ऊपर बात करते थे मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ ग्रुपों में, तो लोग सवाल करते थे जी नींद की हालत में तो नबस बदल जाती है, उठने पर नबस बदल जाती है। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं और एक्टिव होकर सारी मैसेजेस सुनते हैं, आपको याद होगा कि एक भाई आए थे, उन्होंने कहा कि बेदारी के वक्त नब्ज़ जो है वो जो होती है, हम मरीज़ को खाना खिलाने के बाद जो नब्ज़ उसकी होती है, हम उस नब्ज़ की दवा दे देते हैं जो बेदारी के वक्त उसको हुई थी। तो हमारे उस्तादों ने हमें पढ़ाया और समझाया है कि मरीज़ सेहत याब हो जाता है। मैंने उनसे इस बात पर खफगी इख्तियार की और मैंने उनसे कहा कि ये गलत आपको पढ़ाया गया है और कभी किसी मौके पर मैं इस बात का अजाला कर दूँगी। आज वो मौका आ चुका है, गौर से समझिएगा कि तहरीकों को समझकर इलाज करना, इल्म को हासिल करके मामलात को समझना और मरीज़ के जहन पर आपकी काबिलियत का नक्शा उभारने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या करना होता है हमें? बेदारी से पहले जो नींद का मामला है, यानी जब इब्तदाई नींद होती है जनाब आला, जब इब्तदाई नींद होती है तो आपकी नब्ज़ कसीर हो जाती है, नब्ज़ ज़ईफ़ हो जाती है, नब्ज़ बती हो जाती है, नब्ज़ मुतफावत हो जाती है। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कह रही हूँ कि हमारे जिस्म में हरारत अज़ीज़िया की बहुत ज़रूरत है। जब हम नींद की हालत में होते हैं तो हरारत अज़ीज़िया जो है वो क्या करती है कि वो आपके जिस्म के अंदर की तरफ सिमटती है और घुसती चली जाती है। क्यों जाती है?
کیونکہ وہ اندر جو آپ نے کھانا کھایا تھا، رات کو کھایا تھا کھانا، وہ اس کو ہضم کرنے کی طرف چلی جاتی ہے، اندر کی طرف گھستی اور سمٹتی اس لیے چلی جاتی ہے کیونکہ آپ سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ نیند کی حالت میں پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نیند آ جائے، اور آپ کی طبیعت جو ہے، آپ کی حرارت عزیزی جو آپ کے لیے ضروری ہے، جو آپ کے صحت کی ضامن ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اندر کو سمٹتی ہے، گھٹتی ہے، کمزور پڑتی ہے، اندر کو گھستی چلی جاتی ہے اور خوراک کو ہضم کرنے لگتی ہے، خوراک کو ہضم کرنے لگتی ہے تاکہ خوراک ہضم ہو جائے، جو کوئی اس میں اچھی اور ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لے، اور فضلہ سارا جو ہے وہ جسم سے خارج کرنے کے لیے نفج کرے۔ اب کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ابتدائی نیند میں مریض کی جو نبض ہوتی ہے، یا آپ اور میری جو نبض ہوتی ہے، وہ صغیر ہوتی ہے، بطیء ہوتی ہے، متفاوت ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، ہم نے کہا نیند کی حالت میں کسی کی نبض نہیں دیکھنی۔ اب اس کے بعد نیند کے بعد کا اگلا دور شروع ہے، جب خوراک ہضم ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی کسی لیکچر میں بتایا تھا کہ خوراک کو ہضم ہونے کے لیے کل 6 سے 7 گھنٹے، زیادہ 16 گھنٹے تک چاہیے ہوتے ہیں، لیکن 6 سے 7 گھنٹے ضروری ہے ایک خوراک سے دوسری خوراک کا درمیانی وقفہ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیند لے لیں کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی۔ اب نیند کے حالت میں تو کوئی اٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا نا۔ آپ جب سو گئے کھانا کھا کر کے اور آپ نے نیند لی، اور خوراک جو ہے وہ 3-4 گھنٹے معدے کے اندر لے رہی ہے ہضم ہونے میں، اور پھر وہ بڑی آنت، چھوٹی آنت کے اور رطوبت کے چھڑکاؤ کا مرحلہ اس کے اندر سے گزر رہا ہے، اس وقت نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ طبیعت جو ہوتی ہے، حرارت عزیزہ جو ہوتی ہے، وہ خوراک کو ہضم کرنے لگ جاتی ہے۔ خوراک ہضم ہونے کے بعد وہ تھوڑی طاقت میں آ جاتی ہے، عظیم ہو جاتی ہے نبض عظیم ہو جاتی ہے، اور نبض جو ہے وہ کبھی ہو جاتی ہے، مگر اس میں سرعت نہیں آتی، وہ بطیء ہی رہتی ہے، کیونکہ ابھی حرارت تو بڑھ گئی ہے خوراک ہضم ہونے سے، قوت تو آ گئی ہے خوراک ہضم ہونے سے، لیکن ابھی فضلہ جسم میں موجود ہے۔ وہ فضلہ جو پخانے کی شکل کا ہے، وہ فضلہ جو چھوٹے پیشاب کی شکل کا ہے، وہ فضلہ جو پسینے اور میل کی شکل میں جسم سے نکلنا ہے، وہ ابھی موجود ہے۔ خوراک جزو بدن ابھی نہیں بنی ہے۔ تو یہاں تک کیا معاملہ ہوتا ہے کہ خوراک جو ہے ہضم ہونے کے جس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے، حرارت عزیزہ اس وقت مضبوط ہو جاتی ہے، عظیم ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال نوٹ کرتے جائیں، کچھ لوگ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے باقی سب دیکھتے ہیں کہ ان کی دل کی ہارٹ بیٹ جو ہے نا، وہ بڑی بار سے بھی بڑی تیز محسوس ہو رہی ہے، بلکہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو دل کی ردم کی خرابی ہے، یہ جو ردم کے اندر اس کی آواز، دھڑکن اس کی باہر سے بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یا دل تیز تیز دھڑک رہا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو کوئی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہے، ان لوگوں کو کوئی دل کا عارضہ ہوتا ہے، ان کی کوئی فزیکل کنڈیشن خراب ہوتی ہے کہ نبض اتنی تیز ہو گئی ہے سونے کی حالت میں۔ تو یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ نبض جب کھانا کھانے کے بعد، ہضم ہونے کے بعد، رات کے کسی پہر میں اس کی نیند کو عموماً 5-6 گھنٹے ابھی گزرے ہیں، تو نبض جو ہے وہ عزم بھی ہوتی ہے، کبھی بھی ہوتی ہے۔ اب کیا معاملہ ہے کہ اب یہ شخص لمبی نیند لیتا ہے، اب یہ شخص معقول ٹائم پر اٹھتا نہیں ہے۔ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کے بعد نہیں اٹھ رہا، بڑھاپے میں ہے تو بھی زیادہ ہے، یا بچوں کی ہم بات نہیں کر رہے، بچے اعصابی تحریک میں ہونے چاہیے، ان کی نیند جتنی ہو اچھی ہے، ہم ایڈلٹس کی بات کریں گے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر بچے بھی کم نیند لے رہے ہیں تو ان کو بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اب جب خوراک ہضم ہو گئی تھی، اس کے بعد اب اس بندے کو اٹھ جانا چاہیے تھا، وہ جب اٹھتا حالت اچھی ہوتی، لیکن اب یہ شخص اوور سلیپنگ کا شکار ہے۔ اس نے رات لیٹ سویا، صبح دیر تک اٹھا، رات کتنی لیٹ سویا کہ صبح فجر تک سو رہا ہے، اور دن میں 4 بجے 3 بجے اٹھتا ہے۔ یہ اس نے جو اپنی سلیپ روٹین خراب کی، یا پھر وہ ٹائم سے سویا مگر صبح جلدی بیدار ہونے کا عادی نہیں ہے۔ تو کیا بات ہوتی ہے کہ استفراغ کہتے ہیں ایک لفظ کو، جس میں احتباس یا استفراغ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم سے جتنے بھی فضلے ہیں، جتنی بھی گندگی ہے، وہ جو خوراک ہضم ہونے کے بعد آئی تھی، رطوبت جو تھی، وہ جسم سے قوت بدن، طبیعت بدن اس کو نکالنا چاہتی ہے۔ لیکن جب مریض آدمی زیادہ نیند کرتا ہے
تو وہ جتنی بھی طبیعت ہے، وہ جتنی بھی خوراک ہے، وہ جتنا بھی فضلہ ہے، وہ طبیعت دوبارہ اس کی طرف اندر کو سمٹتی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب طبیعت اندر کو سمٹ رہی ہے، فضلے کے نیچے، رطوبت کے نیچے دب گئی ہے، تو پھر اس آدمی کے جسم میں برودت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کے جسم میں عصبی تحریک اور گندگی اور فضلے بڑھنے لگتے ہیں۔ کیوں میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب آپ زیادہ نیند لیتے ہیں تو آپ کو دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں، آپ کو شوگر زیادہ نیند لینے سے ہوتا ہے، آپ کو مینٹل ڈس آرڈر، مالفولیا، آپ کو ذہنی ڈپریشن، آپ کو وہمی پن، آپ کے اندر جو ڈپریشن، انگزائٹی کی جتنی بھی کنڈیشن بن رہی ہیں وہ زیادہ نیند کی وجہ سے بن رہی ہیں۔ جب فضلہ اور رطوبت جسم سے خارج نہیں ہوئی ہے، جب گندگی جسم سے خارج ہونے کے وقت میں آپ اٹھ کر اپنے آپ کو حرکت نہیں دی ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ نیند کے اندر چلے گئے، نیند ہے، اوور سلیپ کر رہے ہیں، تو جتنے بھی طبیعت مدبرہ بدن یا طبیعت حرارت عزیزیہ جو ہے وہ ان سب کے نیچے دب جاتی ہے اور جسم میں برودت کی اور غلاظت کی اور فضلے کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بیان اور ہے کہ وہ لوگ جو خالی پیٹ سو جاتے ہیں، وہ لوگ جو خالی پیٹ سو جاتے ہیں وہ بھی نقصان دیتا ہے۔ کیوں کہا ہم نے کہ جو شخص رات کا کھانا نہیں کھاتا، حکیم لوگ تو سالہ سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ رات کا کھانا بڑا ضروری ہے، رات کا کھانا بڑا ضروری ہے ورنہ آپ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ حقیقت جان لیں کہ جو شخص رات کا کھانا نہیں کھاتے اور وہ سو جاتے ہیں، بھوکے سو جاتے ہیں، جب وہ خالی پیٹ سوتے ہیں تو ان کی جو طبیعت عزیزہ ہے، حرارت عزیزہ ہے، اس نے اندر کی طرف پیوست ہونا ہے، اندر کی طرف جانا ہے، گھسنا ہے، سمٹنا ہے کہ وہ خوراک کو ہضم کرا سکے۔ جب خوراک کے لیے کوئی خلط ان کو نہیں ملتی، کوئی اس نے کھایا نہیں، کوئی ہضم ہو کے اس کی خلط نہیں بنی، تو پھر وہ کیا کرتی ہے، جب اس کو کوئی خلط نہیں ملتی اور پھر مریض سو رہا ہوتا ہے تو وہ خود بخود اس کی برودت کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ عصبی تحریک اس آدمی کے جسم کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جوان آدمی ہو اور وہ خالی پیٹ سوتا ہو اور وہ اعصابی کی طرف جائے، میں نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کو جب بوڑھا کرتے ہیں تو پیدائش کی اصل حالت کی طرف، یعنی بوڑھا آدمی جلدی سے اعصابی تحریک کی طرف جاتا ہے۔ اب جوان اگر اعصابی تحریک کی طرف جا رہا ہے تو وہ بچہ تھوڑی رہے گا، بلکہ وہ بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جائے گا، سفر آگے کرے گا۔ وہ اگر 3 نمبر مرد تھا تو وہ 4 اور 5 اور 6 کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت تھی جس نے اوور سلیپ کی تھی یا جس نے خالی پیٹ کمزور اور ڈائٹنگ کے چکروں میں رات کو کھانا نہیں کھایا تھا، اس کے جسم کی اعصابی تحریک اس کے ساری نظام کو خراب کر دے گی، لیکوریا بھی ہوگا، پھر ماہواری کی تنگیاں بھی ہوگی اور پھر اس کو کئی طرح کے بیماریاں بھی لاحق ہوں گی، معدے خراب ہو جائیں گے۔ تو جناب اعلیٰ خالی پیٹ سونا حرارت عزیزہ کو مجبور کر دیتا ہے۔ جب اس کو کچھ ہضم کرنے کو نہیں ملتا تو وہ اندر کی طرف دبتی چلی جاتی ہے اور جسم میں رطوبت بڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس رطوبت کی بڑھنے کی وجہ سے پھر آپ کو بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر فضلات جمع ہونے لگتے ہیں اور آپ کے اندر ورم کی کنڈیشن، کینسر اور نسور اور ہر طرح کی جو کرونک بیماری ہوگی وہ آپ کو ہونے لگتی ہے۔ اب بیداری کے معاملات یہ تو تھے سارے نیند کے، کہ ہم نیند میں ابتدائی سٹیج تھی جہاں پہ نبض ہمارے پاس صغیر تھی، ضعیف تھی، بطیء تھی، متفاوت تھی۔ جب خوراک بیچ میں یعنی نیند کا جو درمیان آیا اس میں ہمارے پاس نبض عظیم ہو گئی، قوی ہوگی، مگر سری نہیں، بطیء رہی۔ اب ہے ہمارے پاس بیداری کے کام۔ جب ہم جاگتے ہیں، اگر تو یہ طبعی جاگنا ہے، یعنی آپ نے اپنی 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے اور آپ اٹھ گئے ہیں، آپ 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت میں طبعی بیداری ہے۔ اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نبض جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے اور سری ہو جاتی ہے، عظیم بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں نبض سری ہے، جب کچھ ٹائم گزرتا ہے، کوئی آپ کھانا پینا کھا لیتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت حرکت کر لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، نبض بیداری سے پہلے جو حالت تھی آپ کی خوراک ہضم ہونے کے بعد جو حالت تھی رات میں، وہ اسی حالت کو واپس پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ صحیح حالت ہے خوراک کھانے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد، جو کہ مریض کا اپنا طبی مزاج ہوگا۔ یہاں ہم نے اس لیے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ نبض دیکھنے کے لیے نیند نہیں دیکھنی، نبض دیکھنے کے لیے جاگنا نہیں دیکھنا، نبض دیکھنے کے لیے خالی پیٹ نہیں چاہیے۔ جو طبیب خالی پیٹ مریضوں کی نبض چیک کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، جو صبح خالی پیٹ بلا کر کے نہار منہ مریض کی نبض چیک کرتے ہیں، یا نہار منہ اٹھا کر ان کو کہتے ہیں جی زبان بھیجو،
मुझे समझ नहीं आती कि वो मरीज़ की सरी नब्ज़ देखेंगे, कवी और अजीम देखेंगे, वो इलाज कैसे ठीक करेंगे। जब तक खुराक सही से हजम हुई, सुबह के टाइम 2-3 घंटे खुराक खाए हुए गुजर गए थे, फिर नब्ज़ चेक करें, वो मरीज़ की अपनी असल हालत को आपको बताएगा। तो जो तबीब ये कह रहा था कि सुबह के टाइम जो नब्ज़ होती है, खाना खाने के बाद जो नब्ज़ हम देखते हैं, वो नब्ज़ उस नब्ज़ के साथ उसको मैच करके दवा दे दें और बिल्कुल जो है वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट रह गया है, वो ये कि वो लोग जो तबी नींद से नहीं जागते, यानी वो लोग जिनका जागना तबई नहीं है, नॉर्मल अपनी नींद पूरी करके नहीं उठे, बल्कि किसी हादसाती तौर पर उठा दिए गए हैं। आगे किसी बच्चे ने झुंझोड़ दिया, उठ जाए दी, या वो कोई किसी अचानक से किसी धमाके से या किसी भी XYZ कुछ भी हो सकता है कि वो अचानक तबई तौर पर नहीं उठे, बल्कि अचानक हादसाती तौर पर उठे हैं। इन लोगों की नब्ज कवी है, सरी है और मुतवातर है, और साथ साथ उसमें इर्ताश आ गया, वो कांप रही है। यहाँ क्या मामला होता है कि तबीयत जिस्म, तबीयत बदन, हरारत अजीजिया का क्या मामला है कि वो जो अचानक उठा था आदमी नागानी तौर पर, वो उसकी तरफ भी होती है कि कोई दिफा कर दूँ, इसका ख्याल कर लूँ, और वो इस तरफ भी होती है कि वो अचानक बेदारी से नब्ज़ में वो जो तफरीक आ चुकी है, नब्ज़ जो तेज़ तेज़ चल रही है, तवातर में आ गई, आज़म हो गई है। यानी एक तो बेदारी में हमारी नब्ज़ ने कवी, सरी और अज़म में होना था, दूसरा अचानक उठे तो उसमें इर्ताश आ गया। थोड़ी देर बाद जब ये इर्ताश आता है तो थोड़ी देर के लिए दिल बंद हो जाता है। ये जो दिल की ये धड़कन ऐसे कपकपी तारी होती है अचानक उठने से, तो दिल में कहा जाता है कि फतूर बर्पा होता है, और कुछ देर के लिए या तो दिल रुक जाता है या फिर कोई फतरा आ जाता है। इसलिए आज जाकर ये एलोपैथी वाले कहते हैं कि अचानक ना नींद से किसी को उठाएं। ये जो हार्ट अटैक के ख़तरे नौजवानों में बढ़ गए हैं, ये बढ़ने की असल वजह यह है कि वो फ़ौरन उठते हैं और दौड़ पड़ते हैं और फिर उनको हार्ट अटैक आ जाता है। बल्कि करना ये चाहिए कि आप उठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं और आहिस्ता से फिर उठें। हत्ता कि एक छोटे पेशाब या किसी भी और ज़रूरत के लिए आप उठ रहे हैं तो फ़ौरन उठ के ना जाएं। हम भी, हमारे तबीब भी, हमारी कदीम तिब भी यही कहती है कि अचानक और हादसाती तौर पर आप अगर किसी को नींद से बेदार कर देंगे तो उसकी दिल की धड़कन और उसके दिल के हरकत व सकनात में इर्ताश आने की वजह से फतूर आ जाएगा, फतरा आ सकता है, मरीज़ को हार्ट अटैक के ख़तरे हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि मरीज़ या कोई भी शख्स है उसको अचानक ना उठाएं, आराम से, सुकून से उसकी तबीयत को मौका दें संभलने का, फिर उसको नींद से जगाएं। और इस मौके पर ये बात भी कहना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की हार्ट रेट ज़्यादा है। मैंने कल भी बताया था, नींद की हालत में भी, बेदारी की हालत में भी बच्चों के मामला अलग हैं, लेकिन हमारे इब्तदाई नींद में हमारी नब्ज़ हल्की होती है। नींद के किसी पहर, तहज्जुद के वक्त समझ लें या किसी और टाइम पर, यानी नींद लिए 4-5 घंटे हमें उस वक्त गुजरे हैं, उस वक्त खुराक क्योंकि हज़म हो गई होती है और खल्त बन गई होती है, और जितने भी फजलात होते हैं वो पेशाब के रास्ते, मसाने में और पखाने की जगह पर इकट्ठे हो गए होते हैं, इसीलिए तो बेदार होते ही हमें हाजत होती है। अब यहाँ पर वो लोग भी होते हैं जो रात को कई बार उठने के आदी होते हैं, शुगर की वजह से या किसी और कमज़ोरी की वजह से। मैंने यहीं पर बात की थी कि जो ज़्यादा नींद लेते हैं, जो ज़्यादा अपने अंदर नींद की कसरत, खाली पेट सोने की कोई भी वजह होती है, उनके अंदर बरूदत बढ़ जाती है, असबी तहरीक बढ़ जाती है, फजलात उनके जिस्म में इकट्ठे होने लगते हैं। अब बरूदत की वजह से, असाबी तहरीक की वजह से वो फिर उठेंगे रात को बार बार छोटे पेशाब के लिए। मैंने तो कभी किसी उजलाती तहरीक में नहीं देखा लोगों को, जब तक उनके जिस्म में फजलात ना हों कि वो उठ कर रात को छोटे पेशाब के लिए जा रहे हैं। उनको तो पेशाब भी कम आता है, या फिर वो किसी मेडिकेशन के असर की वजह से हो सकता है कि उनको पेशाब वगैरह ज़्यादा आता है। तो इस सारी बहस का मामला ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी रात को किसी वक्त में हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और वो ये सवाल करते हैं कि रात के किसी वक्त में हमारी हार्ट बीट की रेशो क्या होनी चाहिए। तो जब आप नींद लेते हैं तो 50 से 60 आपकी पल्स रेट होना चाहिए। नींद के बाद जब कुछ टाइम गुजर गया, रात के किसी पहर, आपकी पल्स रेट 70, 60, 75, 80 के दरमियान होनी चाहिए। और जब आप उठ जाते हैं, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, तो आपकी पल्स रेट 95 to 100 होना ज़रूरी हो जाता है। इससे ज़्यादा है, अगर 140 चली गई है तो आप
स्ट्रेस की वजह से या किसी ज़हनी दिमागी या फिर तहरीक के तनाव की वजह से इंसोमेनिया नींद की कमी का शिकार हैं अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि आपके जिस्म में वो अवामिल जो नींद को ला रहे थे वो क्यों कम हो चुके हैं। एक और बात याद रखें कि जब हम सो रहे होते हैं हमारी हरारत अजीजिया जो है वो जिस्म में हरारत को बढ़ा रही होती है। जब हम जाग कर हरकत और सकनात करते हैं हरारत अजीज़ा उसमें भी हरकत बढ़ा रही होती है। हरकत में बरकत है, हरारत में बरकत है, हरारत से ज़िंदगी है और सर्दी से मौत है। ये बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असबाब सत्ता में नींद और बेदारी की मुकम्मल तौर पर ज़रूरत है। मुनासिब वक्त में सो जाएं, मुनासिब वक्त में उठ जाएं। आप लोग अपने पास आने वाले मरीज़ों से ज़रूर सवाल किया करें कि भाई आप कितनी देर सोते हैं, कितनी देर से उठते हैं, नींद की रूटीन क्या है। सबसे पहले उसको नींद की इस दुरानिये को ठीक कराएं। जब आप उसके नींद की दुरानिये ठीक करा देंगे तो इंशाल्लाह शुगर जैसा मर्ज़ भी आप काबू पा लेंगे और आप जितने भी फशारत दम के केसेस हैं, जितनी भी तहरीकों में ये नींद और बेदारी की रूटीन है, यही ठीक करा दें। हम नींद और बेदारी के मामलात ही मरीज़ के ठीक करा दें तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ये मरीज़ ऐसे ही आपकी तरफ से मुतमईन होंगे और पहली दूसरी तीसरी खुराकें ही फिर उनको आपकी दवाई से आराम दिलाना शुरू कर देंगी। आज मेरा सारी बात का हासिल कलाम ये है कि हार्ट बीट मुख्तलिफ होती है, उम्र के हिसाब से एडल्ट की जवानों की अलग अलग होती है। असाबी तहरीक की वजह से नींद गहरी ज़्यादा सोना बीमारियों का सबब बनता है। बिल्कुल कम सोना, जो सो ही नहीं रहे, अब वो जानते हैं कि वो जितने भी कम सोने वाले पेशेंट्स होते हैं फिर वो गुद्दी तहरीक की वजह से होते हैं। यहाँ हमने आपको थेरापी बताई थी, देसी घी की मालिश करवाएं, देसी घी उनको खिलाएं, उनके पेट से फजलात की सफाई कर दें, भरपूर सुकून से वो नींद लिया करेंगे। और इसी साथ साथ मैंने ये भी बताया कि इब्तदाई नींद में नब्ज़ थोड़ी होती है, पल्स रेट भी कम होती है। नींद के किसी पहर में जा कर के पल्स रेट भी ठीक हो जाती है और खुराक हजम होकर नब्ज़ भी अच्छी हो जाती है। और जब आप उठते हैं उस वक्त नब्ज़ सरी होती है और जब अचानक उठते हैं तो उस वक्त नब्ज़ की क्या हालत होती है। और जो बुढ़ापा आपको लगता है वो क्यों लगता है, बुढ़ापा क्यों कहते हैं हम कि खाली पेट पीने वाला आदमी, खाली पेट सोने वाला रात को आदमी जो है वो बीमारी का शिकार हो जाएगा, जल्द बूढ़ा हो जाएगा, उसकी वजह भी आपको बता दी है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ओवर रात के टाइम अगर आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है या सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये आपको दिल की किसी मर्ज की तरफ लाहक कर देगा। ये जितने भी हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज के केसेस आते हैं इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी नींद और जागने के साथ। तो अपने रूटीन्स को ठीक कर लें तो अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर हम सेहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि हम अपनी ही आदत की वजह से बीमार होते हैं। अगर हम अपनी आदत को ठीक कर लें तो यकीनन दवाइयाँ और बीमारियाँ हमसे दूर हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।